समिति के सभी सदस्यों की ओर से मैं माननीय कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी का आभारी हूँ, CWC का आभारी हूँ, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की और हम लोगों का ये प्रकार से इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है और जो गरीब और यहाँ तक कि मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनको अपने परिवार के बजट को बैलेंस करने में भी दिक्कत आ रही है। इस पूरे अभियान को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का हमारा संकल्प है और पहले महंगाई का हम लोगों ने विषय लिया है, उसके बाद बेरोजगारी भी है, किसान की समस्याएं भी हैं, मज़दूरों की समस्याएं भी हैं, अनेक और समस्याएं हैं, उनको भी इसी के माध्यम से हम लोग आगे लेते जाएंगे। मैं माननीय वेणुगोपाल जी का आभारी हूँ, AICC का आभारी हूँ, जिन्होंने हमारी इस पूरी समिति का पूरा सहयोग किया और हमें विश्वास है कि आप सभी के माध्यम से हम जन जन तक अपनी आवाज़ पहुंचा पाएंगे। माननीय वेणुगोपाल जी ने काफ़ी विस्तार से सारी बातें आपको बताई हैं। हाँ, आप काफ़ी विस्तार से आपको सारी बातें बताई हैं। यदि किसी को प्रश्न पूछना हो तो मैं उत्तर दे दूंगा। कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार से है। कांग्रेस पार्टी ने ये महसूस किया कि हम लोगों के जितने भी ये आंदोलन होते हैं वो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता उसमें शामिल होते हैं। जिस प्रकार से जनमानस को इसमें शामिल होने की आवश्यकता है वो नहीं हो पाते हैं। इसलिए माननीय सोनिया गांधी जी ने सस्टेन्ड एजिटेशन प्रोग्राम के बारे में समिति बनाई थी और उसकी शुरुआत करने के लिए हमें ट्रेनर्स की आवश्यकता थी, स्वाभाविक है। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में माननीय सचिन राव जी जो वर्धा में ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं उनसे संपर्क करने के बाद एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे जो स्टेट ट्रेनर्स होंगे उनको 14 नवंबर को वो एक दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में उन्हें शामिल करने के लिए सारे नाम तय हो गए हैं और वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये ट्रेनर्स जो हैं हर पार्लियामेंट से 10 लोग, हर असेंबली से 10 लोग और हर सेक्टर से लगभग 20 लोगों की ट्रेनिंग एजुकेशनल प्रोग्राम को किस तरीके से जन जन तक पहुंचाना है उसके बारे में उनको दी जाएगी। उसके लिए पैम्फलेट तैयार किया गया है, जिस पैम्फलेट में हम लोगों ने जनमानस से महंगाई के बारे में प्रश्न पूछे हैं और उनका प्रश्नों का उत्तर भी उस पैम्फलेट की दूसरी तरफ हमने देने का प्रयास किया है। ये भी कहा गया है कि सभी माननीय कांग्रेस के लीडर्स 14 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में 7 दिन की पदयात्रा करें। ये जरूरी नहीं कि एक बार में ही लगातार 7 दिन में करें, 2-2, 3-3 दिन के बाद भी वो कर सकते हैं, लेकिन प्रयास इस प्रकार का करें कि वे इन 15 दिन में 7 दिन की पदयात्रा करें और रात को वहीं रुकें। पब्लिक मीटिंग्स नहीं होंगी, चर्चा होगी, ग्रुप मीटिंग्स होंगी और लोगों से एक जीवित जनसंपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। आजकल ज़माना सोशल मीडिया का भी है, नेट का भी है। हमारा AICC का जो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने पूरे देश में सोशल मीडिया का कांग्रेस पार्टी का ताना बाना निर्मित किया है। उसका उपयोग भी हमारे इस कैंपेन के लिए किया जाएगा और विस्तार से सोशल मीडिया कैंपेन हमारा क्या होगा, उसके लोगो क्या होगा, उसका टोल फ्री नंबर क्या होगा, ये 12 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे करके आपको बताया जाएगा।
थीम किस प्रकार से थीम सॉन्ग होंगे, ये पूरा आपको 12 तारीख को बताया जाएगा। इसी के साथ साथ डेटा डिपार्टमेंट हमारा जो है एआईसीसी का, जितने लोग इसमें शामिल होंगे उनसे टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल देने के लिए कहा जाएगा, और मिस्ड कॉल आने पर उनके पास ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी पर वो अपना रिप्लाई जैसे करेंगे तो उसको एक फॉर्म हम लोग बनाया है, वो भी आपको 12 तारीख को बता देंगे। उस पर वो फॉर्म भर के डिजिटली यहाँ पे ऑनलाइन भेज देंगे। डेटा डिपार्टमेंट के पास 2 तरह के लोगों की बात आएगी। एक तो जो लोग स्वयं शामिल हो रहे हैं इसके अंदर, दूसरा जो इसका शामिल तो नहीं हो लेकिन समर्थन करते हैं, उसको यहाँ कंपाइल किया जाएगा और कंपाइल करने के बाद उसकी सूचना प्रदेश कांग्रेस कमेटीज़ को दी जाएगी। जो अपने निचले स्तर पर ट्रेनर्स हैं, जिला कांग्रेस से ब्लॉक कांग्रेस हैं, उनको वेरिफिकेशन के लिए वो भेज दिए जाएंगे। साथ में ये भी है कि सोशल मीडिया डिपार्टमेंट जो है, हमारे सीनियर लीडर्स के जो फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, ट्विटर पर हैं, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी हम लोग इसमें प्रस्तावना हमने की है। तो इस प्रकार से कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटे कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर हमें जनमानस के बीच में जाने की आवश्यकता है। और हम लोग सीनियर लीडर्स से, जो स्टेट के लीडर्स हैं, उनसे ये अनुरोध कर रहे हैं कि वो 7 दिन हर ज़िले में एक दिन का वो अगर पदयात्रा करें तो उससे एक पूरे प्रदेश में इस प्रकार का एक संपर्क भी स्थापित होता है और हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन भी होता है। तो मूल रूप से एक मोटे तौर पर मैंने आपको इसका स्वरूप बताया है। कोई प्रश्न होंगे तो हम उत्तर देंगे। 15 दिन लगातार आपने कहा, केसीजी ने कहा कि मैसिव प्रदर्शन आपका रहेगा, बड़े पैमाने पर जनजागरण के लिए धन्यवाद। मुझे मालूम है कि आप चाहते हैं कि कांग्रेस संगठित, सम्मिलित, सशक्त रहे, और क्योंकि एक सशक्त कांग्रेस ही देश के लिए ज़रूरी है। आपने शायद पूरी बात सुनी नहीं, या तो वेणुगोपाल जी की और दिग्विजय जी की, या शायद आपका ध्यान टेलीफोन में था, मैं देख रहा था उस समय, क्योंकि उन्होंने बाकायदा ये कहा कि कांग्रेस कार्य समिति ने ये कार्यक्रम अप्रूव किया है, और कांग्रेस कार्य समिति हमारी हाईएस्ट पॉलिसी डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ये कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव द्वारा आदरणीय दिग्विजय जी और समिति के सम्मानित सदस्यों से व्यापक चर्चा के बाद ये कार्यक्रम जारी किया गया है, और प्रेस विज्ञप्ति जो हिंदी और अंग्रेजी में हम आपको दे रहे हैं उसमें इसकी तफसील शामिल है। और जैनेंद्र जी, मैं केवल आपके सवाल में एक और जोड़ना चाहूँगा। शायद हम ये भूल जाते हैं सारे मित्र कि पेट्रोल और डीजल में 85% कंपोनेंट केंद्रीय एक्साइज का है। जब आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी बता रहे थे, मैं फिर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, हालांकि शायद हम सैकड़ों बार ये बात बता चुके। कांग्रेस ने 2014 में जब सत्ता छोड़ी तो डीजल पर केंद्रीय एक्साइज शुल्क 3 रुपया 56 पैसे लीटर था। आज कम करने के बाद भी वो 28 रुपया प्रति लीटर है। तो अगर आप इसे 2014 के, और उस समय कच्चे तेल की कीमत $108 प्रति बैरल थी, आज $80 प्रति बैरल है। अगर आप कांग्रेस के बराबर भी कर दें तो 24 रुपया लीटर तो डीजल कम हो जाएगा। पेट्रोल पर केंद्रीय कांग्रेस शुल्क, केंद्रीय एक्साइज शुल्क 9 रुपया 48 पैसे प्रति लीटर था जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ी, और आज कम करने के बावजूद भी वो लगभग 29 रुपया लीटर है। तो 21 रुपया लीटर पेट्रोल कम हो जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार के बराबर कर दें तो।
जो प्रांतों का वैट है वो केवल 8 से 12% ही है पेट्रोल डीजल की कीमत का। इसलिए उसमें 50 पैसे 1 रुपया कम करने का बहुत ज्यादा 2-4 रुपये का अंतर हो सकता है। जिस दिन मोदी जी 23 लाख करोड़ की लूट जो वो 7 साल में कर चुके पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज की वसूली से, वो सरदार मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी और कांग्रेस की सरकार के बराबर कर देंगे। इस देश में पेट्रोल की कीमत 40 से 45 रुपया, 50 रुपया लीटर और डीजल उससे 5 से 10 रुपया सस्ता हो जाएगा। यस मैम, सॉरी आई मिस दैट। आपने कहा कि सीधी सस्टेन है, तो ये पहला प्राइस राइज का मुद्दा है। इसके और कौन-कौन से इश्यूज हैं और प्राइस राइज का जो मुद्दा सिलेक्ट किया गया, सो थोड़ा तो इलैबोरेट दिग्विजय जी will take that question because I have already, in fact, both of us, Venugopal ji and I both have conveyed, this is the first. We'll take up unemployment, the Kisan, the labor, and selling of assets. All that will be a part of this program. ओके सर मेरा सवाल ये है कि राफाल को लेकर लगातार दस्तावेजी खुलासे हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी खुलासा कर रही है, आप भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया आरोप आप लोगों के ऊपर लगाया कि 2007 से लेकर 2012 तक 62 करोड़ आज की, दिस प्रोग्राम इसमें कमीशन ली गई है। किस तरीके से देखते हैं बीजेपी की इन आरोपों को? yesterday we have done मेरे साथी पवन खेड़ा जी ने तफसील से कल इस पूरे मामले को जनता के पटल पर रखा था, पर मैं संक्षिप्त में 3 लाइन आपको कहूँगा ताकि दिग्विजय जी की ये जो मौजूदा आज हमने बात की है उसे डाइल्यूट ना हो। नंबर 1, मोदी जी ये बता दें देश को कि उन्होंने राफेल में भ्रष्टाचार, नो ब्राइबरी, नो कमीशन, नो मिडलमैन की क्लॉज प्रधानमंत्री ने क्यों हटाई थी, वो भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर की वायलेशन में। क्या वो किसी के भ्रष्टाचार को प्रोटेक्ट कर रहे थे? दूसरा, मोदी जी ये बता दें 3 अक्टूबर को बीजेपी के 2 केंद्रीय मंत्री सीबीआई को दरखास्त देते हैं, 18 अक्टूबर को कमीशन के सबूत सीबीआई को मिलते हैं और 23 अक्टूबर की रात को 1 बजे इस देश के इतिहास में पहली बार मोदी जी सीबीआई के प्रमुख को हटाते हैं। क्या इसलिए कि उसकी कहीं जांच होने वाली थी? और तीसरा और आखिरी सवाल का एक जवाब वो और दे दें। सारे सबूत आपके पास हैं, 2018 से आपके पास हैं। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी बार बार कहती रही है कि भैया चौकीदार चोर है, क्योंकि 526 करोड़ का जहाज आपने 1670 करोड़ में खरीदा है। जो जहाज हम 526 करोड़ में विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी खरीद रहे थे राफेल, वो आपने 1670 करोड़ रुपया विदाउट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी खरीदा। यानी देश के एक्सचेकर को 42,000 करोड़ का चूना लगा। ये 10, 20, 50, 60 करोड़ कमीशन का मामला नहीं है। किसने कमीशन खाया, किसने लिया,